हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 22 फरवरी 2024 को बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी 2024 को जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हिंदी विषय का पेपर देंगे, मैं लेकर के आ चुका हूँ इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी विषय का वायरल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का ये वायरल पेपर आप यदि तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में से 70 अंक बिल्कुल पक्का लेकर के आओगी। और मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न से मैं आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चलूंगा। पूरे पेपर को सॉल्व कराने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 22 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, धुआंधार तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2024 की, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप 70 में 70 का स्कोर पक्का करके आओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का कोड है 801 DY और हिंदी विषय का पेपर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर में आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक होगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का, और पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। अब यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी आपको 15 मिनट मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए, अर्थात आपको 3 घंटे का समय मिलेगा पेपर को हल करने के लिए, और ऐसा आपको प्रत्येक विषय में देखने को मिलेगा। यानी 15 मिनट आपको प्रत्येक विषय में पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे और 3 घंटे का समय आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। प्रश्न पत्र 2 खंड में, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। पेपर 2 खंड में विभाजित रहेगा। अब खंड आ में क्या होगा? 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और इस तरह से यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, राइटिंग आपकी अच्छी हो या ना अच्छी हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। आपने यदि वीडियो ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को तुरंत देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। चलिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जान लीजिए जो 20 नंबर के पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी जो कथन सही है आपको बताना है। पहला यहाँ पर कथन है मेरे प्यारे बच्चों, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा कथन है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तीसरा कथन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का काव्य संग्रह है। और चौथा है कथन, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। यहाँ पर जो दूसरा कथन है ये वाला कथन सही है, बाकी तीनों कथन क्या हैं? असत्य हैं, अर्थात गलत हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर, सरस्वती किस युग की पत्रिका है? आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प छायावाद युग, दूसरा विकल्प है भारतेंदु युग, तीसरा विकल्प है छायावादोत्तर युग, और चौथा विकल्प है द्विवेदी युग। तो सरस्वती किस युग की पत्रिका है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका है।
और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? सन 1903 ईस्वी में। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? पहला है विकल्प सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। दूसरा विकल्प है सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। तीसरा है विकल्प सन 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। चौथा है विकल्प सन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो शुक्ल युग की समयावधि अर्थात समय सीमा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का समय शुक्ल युग की समयावधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 4 है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना, तैयार जरूर कर लेना। 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? पहला है विकल्प निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा जी। तीसरा है विकल्प रामचंद्र शुक्ल जी, या फिर चौथा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इन्होंने रस मीमांसा नामक रचना जो कि आलोचनात्मक रचना है, यानी आलोचना विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों चिंतामणि भी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। प्रश्न में पूछा जाता है चिंतामणि के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, जहाज का पंछी किसकी कृति है? पहला है विकल्प फणीश्वर नाथ रेणु की। दूसरा विकल्प जयशंकर प्रसाद। तीसरा विकल्प इलाचंद्र जोशी। और चौथा भगवती चरण वर्मा। तो जहाज का पंछी किसकी कृति है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों इलाचंद्र जोशी जी की। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष तार सप्तक का प्रकाशन हुआ? सन 1940 ईस्वी में, या सन 1943 ईस्वी में, सन 1953 ईस्वी में, या फिर सन 1959 ईस्वी में? तो तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर होगा सन 1943 ईस्वी में। और तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया या संपादक कौन थे? उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया। प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 है मेरे प्यारे बच्चों, साकेत रचना है। साकेत किसकी रचना है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प मैथिली शरण गुप्त की। दूसरा विकल्प सुमित्रा नंदन पंत की। तीसरा विकल्प महादेवी वर्मा की। चौथा विकल्प जयशंकर प्रसाद की। तो साकेत किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। और यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्र कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त जी को। एक प्रश्न यदि और बनता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, और मेरे प्यारे बच्चों पूछा क्या जाता है कि साकेत किस युग की रचना है? तो उत्तर क्या होगा? साकेत द्विवेदी युग की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक प्रश्न से कई प्रश्न बता रहा हूं, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है?
क्या 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, या 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, या फिर 1843 ईस्वी से अब तक? तो मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 1843 ईस्वी से अब तक का समय आधुनिक काल की समय सीमा के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे बच्चों, समय सीमा से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है। यशोधरा रचना है। यशोधरा रचना के लेखक कौन है? यहाँ पर पहला है विकल्प महादेवी वर्मा जी, दूसरा विकल्प सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा विकल्प मैथिली शरण गुप्त और चौथा विकल्प है जय शंकर प्रसाद। तो यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? पहला है विकल्प सन 1600 से 1616 ईस्वी तक, दूसरा सन 1800 से 1818 ईस्वी तक, तीसरा सन 1643 से 1843 ईस्वी तक और चौथा सन 1616 से 1632 ईस्वी तक। तो रीतकाल दिए गए विकल्पों में से किस समयावधि के अंतर्गत आता है, यानी रीतकाल की समयावधि क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, में कौन सा रस है? क्या करुण रस है, वीर रस है, शांत रस है या हास्य रस है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शोक है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सम अर्थात निर्वेद। तो यहाँ पर दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? नाना वाहन नाना वेशा, विहसे अर्थात हंसना, तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जनु जानो, जनु जानो, मनु मानो, मनु मानो, मनहु, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मनहु होगा, जनहु होगा। जनु जानो, मनु मानो, मनहु जनहु, ये किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। जिस भी उदाहरण में इनमें से कोई शब्द आ जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, रोला किस प्रकार यानी किस तरह का छंद है? क्या वर्णिक वृत्त छंद है, सममात्रिक या अर्ध सममात्रिक या विषम मात्रिक? तो रोला किस प्रकार का छंद है मेरे प्यारे बच्चों? रोला जो है सममात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 14 है, सोरठा छंद में चरण कितने होते हैं? तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं और मेरे प्यारे बच्चों सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी? 11-11। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 है, अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों में से सही उत्तर क्या है? अनु। अनुचर में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। तिरंगा में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर पहला है विकल्प द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा तत्पुरुष समास। तो तिरंगा में कौन सा समास है, मैंने आपको बताया था। तिरंगा में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। मैंने आपको बताया था जिस समास का पहला पद संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला हो और दूसरा पद किसी समूह या समाहार का बोध कराए, वहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों द्विगु समास। और यहाँ पर पहला पद क्या है, ती। ती अर्थात तीन। यहाँ पर ती का अर्थ क्या है, तीन रंगों का, और यहाँ पर रंगा यानी रंगों का समूह या समाहार, इसलिए यहाँ पर है कौन सा समास, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 17 है, तद शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तय। पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा है, वाक्य में उद्देश्य क्या है। पहला है विकल्प बाजार भेजा, दूसरा विकल्प पिताजी ने, तीसरा विकल्प राकेश को, चौथा है विकल्प पिताजी ने राकेश को। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर होगा, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य कैसा होता है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या भाववाच्य। इसका उत्तर क्या होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है भाववाच्य। प्रश्न संख्या 20 है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है अपव्यय, पद, समास या प्रत्यय। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों पद हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या इसके बाद खंड वाक्य के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न आप देखोगे, 50 नंबर का है वर्णनात्मक खंड, यानी जो खंडबा है 50 नंबर का है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 6 नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला है यहाँ पर, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता है और होता ही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और इस पाठ के लेखक कौन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं इस पाठ के लेखक। इसके बाद दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। फिर तीसरा प्रश्न, आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, ये हो जाएगा उत्तर। इस तरह से आप गद्यांश सॉल्व कर लेंगे। अथवा में भी गद्यांश है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पहले गद्यांश को हल करें या दूसरे गद्यांश को। तो विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है गद्यांश ये लिया गया है मित्रता शीर्षक पाठ से, और इस पाठ के लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का आएगा ये प्रश्न, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सौहृदय, बूझत सांच नहासी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये लिया गया है पद शीर्षक पाठ से पद्यांश, जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी। रचनाकार कौन है, सूरदास जी हैं।
और आपकी बोर्ड परीक्षा में सूरदास जी का कोई भी पद आता है तो आप पहचानेंगे कैसे। सूरदास जी के सभी पदों के अंतर्गत उनका नाम जरूर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सूरदास जी का नाम लिखा है। फिर इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न क्या है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना है आपको और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है, सबकी व्याख्या नहीं करनी है। निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी आप पद्यांश की जब आप व्याख्या पता होगी तो आप आसानी से उत्तर कर पाओगे। अथवा में भी पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट दिया गया है। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है चींटी शीर्षक कविता से लिया गया है पद्यांश, और इस पद्यांश के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है रचनाकार? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 6 अंक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है। यहाँ पर दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो ये गद्यांश जो है इसे आप लोग जरूर तैयार कर लेना, हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है ये गद्यांश। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धा तीर्थकरा पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवा महात्मानाम अत्रागत्य स्ववियान विचारान प्रसारयन। किस पाठ से है ये गद्यांश? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, तो यह लिया गया है भारतीय 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 संस्कृति शीर्षक पाठ से। भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मेरे प्यारे बच्चों यह श्लोक किस पाठ से है? जीवन सूत्राणि। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिया गया है। और अथवा में भी यहाँ पर जो पद्यांश है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। यह श्लोक किस पाठ से है? तो यह श्लोक लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। आपको किसी एक श्लोक का जो है संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है, जिसके लिए आपको नंबर कितने मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर का प्रश्न आएगा। और जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है आप उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 6 का है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्रश्न आया है 5 नंबर का और आप लोग इन जीवन परिचय को जरूर तैयार कर लो। 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में यही जीवन परिचय पूछे जाएंगे। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, भगवत शरण उपाध्याय जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 खा है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प यहाँ पर
यानी किस कवि का जीवन परिचय आप तैयार करेंगे? सूरदास जी का तैयार कर लीजिए, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए और तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। 100% ये आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको 5 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है और मेरे प्यारे बच्चों वही श्लोक आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे जो पेपर में ना पूछा गया हो। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति, चंद्रशेखरः कः आसीत्, पुरुराजः कः आसीत्, वीरः केन पूज्यते और आतुरस्य मित्रम किम अस्ति। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे, आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा 7 नंबर का, जिसके लिए आप यहाँ पर इन निबंधों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। विद्यार्थी और अनुशासन, बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान, देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये ऐसा निबंध है कि ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10, आकस्मिक अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए अथवा शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेम इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा 22 फरवरी 2024 को। आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।